पहली बात तो ये कि इस उम्र में कह के आप मुझे बूढ़ा दिखा रहे हैं, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। ये इन चोरों के साथ लड़ के जो हमारे वो कुछ बाल सफ़ेद हुए हैं। एक्चुअली भाई हमारा तो खान के साथ एक ज़िंदगी हमारी, हम कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस के घरों से नहीं हैं। मैं आपको पता है कि मैं CSS क्वालिफाई करने के बाद सिर्फ इमरान खान के विज़न को देख के 2002 से खान का साथ दे रहा हूँ। 2002 में भी मैंने इलेक्शन लड़ा था और 516 वोट मैंने लिए थे कौमी असम्बली के। कहने का मकसद ये है कि ये हम कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन तो हैं नहीं, ना हमारी फैमिली में है। ये पाकिस्तान के उन लोगों का लीडर है, 99% लोगों का खान, जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन से नफ़रत करते थे। उनके पास ऑप्शन नहीं था। जरदारी जाता था, नवाज़ आता था, नवाज़ जाता था, जरदारी आता था। तो इन्होंने अपना एक बनाया हुआ था, अंदर से ये एक थे, अब साबित हो गया है। अब वो भाई भाई बन गए हैं जी। जो एक दूसरे का पेट फाड़ के चोरी का पैसा निकालवाना था, वो आप शीरो शकर हो गए हैं। किसके खिलाफ? ये इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, बेसिकली ये पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि खान रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान। माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जो इनकी नून लीग के जो पीपल्स पार्टी वाले वो अक्सर ही कहते हैं कि 3.5 साल में खान साहब ने क्या किया, 3.5 साल में सिस्टम को क्या दिया, कि ये इस सवाल का आप क्या जवाब देंगे अपने नॉलेज से और खान की मोहब्बत में इससे बालातर होकर आपने बात करनी? नहीं जी, मैं तो इम्पार्शली आपको बताऊं, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हम भूलने वाली कौम है पाकिस्तानी, बदकिस्मती से। कोरोना खुदा न खास्ता अगर इमरान खान के बग़ैर किसी और की हुकूमत में कोरोना आ जाता तो आपको मैं यकीन से कहता हूं कि इस मुल्क में एक एक नान और रोटी के लिए लोग कत्ल करते। वो एक ऐसा क्राइसिस था जिसको खान ने मैनेज किया। अगर ये कोरोना ना होता, मैं आपको बताता हूँ कि खान ने क्या किया। खान ने वो पाकिस्तान जिसमें आने के लिए यूरोपियंस और अमेरिकन्स और नॉर्थ और साउथ अमेरिकन्स अपने विजिटर्स को, अपने सिटीजन्स को एडवाइस करते थे कि पाकिस्तान नहीं जाना, दैट पाकिस्तान बिकेम द नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, और ये इंटरनेशनली पाकिस्तान टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना था। अगर कोरोना ना होता, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हम पे तो 100-120 अरब डॉलर की लाइबिलिटी है ना, विद इन 3 ईयर्स वो सिर्फ हम टूरिज्म से वो कर्जे वापस कर दें। बड़ी बात कर ली जी। बिल्कुल, पाकिस्तान कोरोना की वबा में भी बेस्ट सर्वाइवल अवार्ड पूरी दुनिया ने माना भी है। इमरान खान ने सर्वाइव किया, गरीबों को भूखा नहीं रहने दिया। ये बताइएगा जी, आगे तो ये बातें काफ़ी हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी माननी पड़ेगी कि इनके साथ जिस तरह निपटा जा सकता था, खान साहब इनको फ़ौरन सज़ा देते जिन्होंने मुल्क लूटा है, फ़ौरन सिस्टम के अंदर कुछ इस तरह के इक़दाम करते जिससे सिस्टम जो है, ये गंदा सिस्टम है, इसमें कुछ बेहतरी आ सकती थी। क्या अब आने वाले दौर में क्या खान साहब से ये हमें तवक्को है? बिल्कुल जी, तवक्को इसलिए है कि खान साहब चूँकि एक सीधा सादा मुसलमान आदमी है, उसने उन लोगों के पे एतमाद किया जो बेसिकली चोरों के मुहाफिज निकले हैं। आस्तीनों के साथ थे, आस्तीनों के साथ जनरल बाजवा ऑन रिकॉर्ड हैं, और मुफ्ती इस्माइल ने TV पे आके पूरी कौम के सामने ये बात की कि नेब कवानीन में तरामीम हमने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर किया, और बाद में हमें पता चला कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये तरामीम क्यों करवाई। 12 अरब रुपए के असासे कमर जवेद बाजवा के निकला हैं, 12 अरब रुपए के असासे। और उन्होंने लिमिट क्या रखी कि भाई जो बंदा अपनी बीवी का, बेटों का, बच्चियों का जिम्मेदार नहीं होगा। अब मैं कहता हूं कि एक बैंकरप्ट ख़ानदान जो 2016 में जिनके बाजवा के अकाउंट में कुछ था नहीं, अब उसकी बीवी अरबपति बन गई है, तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर था, ये एक ड्रोन स्ट्राइक था पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़। ये एक, मैं कहता हूं कि पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ एक एटम बम चलाया गया कि आप चोरों को, और ये कमर जवेद बाजवा नहीं चाहता था कि ये एहतसाब हो। खान ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि उधर आके कहते जी आप ये करप्शन की बात छोड़े। भाई करप्शन तो हमारा मसला है, करप्शन की बात छोड़ के आप पाकिस्तान को तरक्की कैसे दे सकते हैं? डेली बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले डेली बुनियाद पे 12 अरब रुपए चोरी हो रहे थे। 12 अरब रुपए को आप 365 के साथ ज़रब दे दें और आप चोरों के एहतसाब के बगैर पाकिस्तान बनाने चले थे। तो यहाँ पे जो इदारों में इन्होंने 30-35 साल में
अपने लोगों को जो इंस्टॉल किया था, जब एहतसाब का वक्त आया तो वो सारे एक्सपोज हो गए। अब जनरल बाजवा की जो क्रेडिबिलिटी है वो कौम के सामने आ गई। तो हम ये बात बहुत बड़ी बात कर गए जी, पसे पर्दा नहीं रही। अब कौम को सब चीज़ें पता लग गई हैं, क्या चल रहा था, क्या चलता आ रहा है मुल्क पाकिस्तान में, और मुल्क पाकिस्तान आज जिस हालत पे है इसके ज़िम्मेदार कौन है, ये पसे पर्दा नहीं रहा। जनरल बाजवा, अब हम जनरल आसिम साहब से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि हाफिज़ कुरान है, कुरान हिदायत की किताब है, उससे ही हिदायत हासिल करके इस मुल्क और कौम का कुछ बेहतर कर लें, कुछ अच्छा कर लें। जो गलतियां हुई हैं उस गलतियों का मदावा कर लें। मुल्क पाकिस्तान बहुत बदहाल हो चुका है, बुरे हाल हो चुके हैं जी। जनरल आसिम साहब जो है उनको क्या एक्शन लेना चाहिए? मैं तो कहता हूँ जी, मैं ख़ुद भी हाफिज़ कुरान हूँ। अल्लाह कुरान में कहता है कि लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम वो बात मत करो जो तुम करते नहीं हो। तो सिर्फ़ कुरान की एक ये आयत लेकर और ये 6686 आयत करीमा जो रब करीम की तरफ से उनके सीने में महफूज हैं, मैं कहता हूँ कि कमर जावेद बाजवा से ज़्यादा जनरल आसिम को अल्लाह पूछेगा। क्यों? उसे नहीं कुरान पता था, उसने कुरान नहीं पढ़ा था, उसे नहीं पता था, लेकिन जनरल आसिम को पता है। मैं जनरल आसिम को कहता हूँ कि मैंने भी कुरान के कुछ सिपारे याद किए हैं। जनरल आसिम साहब, आप 10 साल ज़िंदा रहे, 15 साल ज़िंदा रहे, 50 साल ज़िंदा रहे, लेकिन उस दिन आप मेरे मौला को क्या जवाब देंगे जब मेरा रब पूछेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है? तो जनरल आसिम साहब, आप पाकिस्तान के जनरल हैं, लोगों की उम्मीदें आपके पास, आपके साथ हैं। तो आप कुरान, आपके सीने में अल्लाह ने आपको ये एजाज़ बख्शा है कि आपके सीने में कुरान है, तो इस कुरान की अज़मत को सामने रखते हुए आपने चोरों को रास्ता नहीं देना। पाकिस्तान में सिर्फ हमारा कोई मसला नहीं है, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम वसाइल दिए हैं, हमारे पास तरक्की करने के 1001 ज़राए रब ने दिए हैं, लेकिन हम पे सिर्फ जुल्म यह है कि हम पे रहबरी के नाम पर रहजन हम पे मुसल्लत है। तो मैं जनरल आसिम का कहता हूँ कि दुनिया में बड़े लोग आए, टिपू सुल्तान भी आया था, लोग उसे क्यों याद करते हैं? आप तारीख़ में अगर अपना नाम ज़िंदा रखना चाहते हैं, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये ज़िंदगी तो आनी जानी है, ये कल का कुछ पता नहीं है, जो आपकी गुजर गई है उसका हिसाब है, जो आने वाला है सेकंडों में है, मिनटों में है, दिनों में है, सालों में है, कुछ पता नहीं। तो एक काम करके जनरल आसिम साहब जाइएगा कि इन चोरों को आप रास्ता रोकें, वरना ये कौम जिस तरह जनरल बाजवा को बददुआएं देती है, उस पर लानत भेजती है। अब कौम के लिए कोई जनरल, कोई ब्रिगेडियर, कोई जज, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई पॉलिटिशियन मुहतरम नहीं है। किरदार अगर चपरासी का है तो वो काबिल एहतराम है, लेकिन कमर जावेद जैसा, बाजवा जैसा अगर जर्नल भी हो तो कौम उस पर लानत भेजती है। बहुत बड़ी बात की है जी, ये जज्बात है, कौम बेजार आ चुकी है, और हमें पता है जनरल आसिम साहब मेन कमांड आपके हाथ में, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। आज अगर आप बहुत कुछ अच्छा कर गए तो कौम आपको याद रखेगी, नहीं तो जनरल बाजवा साहब ने जो आर्मी की इमेज को ज़रब दी है वो ज़रब सदियों तक नहीं धुल सकती। पाकिस्तान का अल्लाह पाक हामी और नासिर हो, पाकिस्तान जिंदाबाद। जो कप्तान के खातिर जो है, उनकी हिफाजत के खातिर उन पे जान निसार जो है, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से, पिछले 6-7 दिनों से यहाँ पर मुसलसल कैंप लगाए उनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मेरा नाम वज़ीरज़ादा कैलाश है, मैं वादी कैलाश डिस्ट्रिक्ट चित्राल से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो गालिबन पाकिस्तान के आखिरी कोना कह सकते हैं, इधर शुमाल की तरफ जो है। और मैं केपी में माइनॉरिटी विंग के सदर हूँ मैं, और एक्स MPA और एडवाइज़र टू CM माइनॉरिटी अफेयर। अच्छा ये बताइएगा जी, खान साहब को जो पकड़ने की इन्होंने इरादा किया हुआ है और पहले भी किया था, माशाल्लाह मैंने देखा कि बनी गाला में भी बड़ी तादाद में लोग निकले थे, अब इनसे सिक्योरिटी भी ले ली गई है, और अब आपका क्या इरादा है? खान साहब को अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया तो आप लोग कहाँ, किस हद तक जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब हमें पता चला कि खान साहब की सिक्योरिटी इन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत ने, राना सनाउल्लाह और ये सारे गुंडे जो हैं वापस लिए, तो हम निकले हैं चित्राल से। हम तकरीबन कोई लवारी टॉप टनल के आसपास बर्फ़बारी की वजह से रोड भी बंद था, और हम वहाँ पे 4 फुट बर्फ़ और मुश्किल हालात में हम पैदल सफ़र करके वो क्रॉस करके आए हैं। हम खान साहब की सिक्योरिटी के लिए आए हैं। ये ना समझे कि आप ये सिक्योरिटी वापस बुला लिए तो खान साहब को ये गिरफ़्तार कर सकते हैं। हम खान साहब की
सिपाही हैं और खान साहब के लिए हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं और रात 4 बजे तक यहाँ पे होते हैं। हम सुबह जाके कोई नाश्ता करके वापस आते हैं। 4 दिन हो गए हमारे पूरी टीम में 20-25 लोग चित्राल से आए हैं। अपने खर्चे पे जी ये सारा कुछ जी हो रहा है? बिल्कुल, हम अपने बिल्कुल सारे जो हमारे साथ आए वो अपने खर्चे पे आए हैं, सारे अपने खर्चे। नून लीग और बाकी पार्टियां तो खिलाती पिलाती हैं, देती हैं, माल भी लगाती हैं ऐसे इवेंट पे जहाँ पे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जज्बा, ये जुनून को मेरा सलाम है जी आप लोगों का। ये